नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्किन परेशानी रिंग वर्म यानी कि दांत खाज खुजली के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी कॉमन समस्या है जिस किसी भी इंसान को किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। तो आज मैं बात करूँगी कि रिंग वर्म यानी कि जो दांत खाज खुजली है ये क्या होती है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, किन किन आपके शरीर के किन किन पार्ट्स पे ये हो सकती है और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी दांत खाज खुजली यानी कि रिंग वर्म्स जैसी परेशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रिंग वर्म होता क्या है। रिंग वर्म दोस्तों एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक बहुत इन्फेक्शन कॉज करने वाली यानी कि संक्रामक बीमारी है जो एक फंगस के द्वारा होती है। इसको हम रिंग वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है ये एक बहुत लाल रंग का सर्कुलर पैच लाइक सर्कुलर और वेलवेटी इन्फेक्शन कॉज करता है जो एक रिंग के समान संरचना बनाते हैं, जिसलिए इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं। दोस्तों इसको हम टीनिया या डर्मोफाइटोसिस भी बोलते हैं। और इसके अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये जिन जिन जगह पे जैसे पाया जाता है उसको उस नाम से जाना जाता है। जो सबसे कॉमन साइट्स हैं इसके मिलने की वो है आपका हेड यानी कि स्कैल्प में मिलता है, आपके फीट पे मिलता है, हैंड पे मिलता है, आपके ग्रॉइन एरियाज में जैसे कि इनर थाइज में या बैक साइड में हिप्स पे बटक पे मिलता है, जैसे हम जॉक इच भी बोलते हैं। इसके अलावा ये बियर्ड एरिया में मिलता है जिसको हम टीनिया बार्बी बोलते हैं, हैंड पे मिलता है तो टीनिया मैनम बोलते हैं। और इसके अलावा अगर लेग पे या फीट मिल रहा है तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। इसके जगह के बेसिस पे इसके नाम को डिसाइड किया जाता है कि जिस जगह का ये टीनिया यानी कि रिंग वर्म होगा उसको उसके नाम से जाना जाएगा। तो ये इसके कुछ तरह के प्रकार होते हैं और अगर मैं इनके लक्षणों के बारे में बात करूँ तो लक्षण आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि जो एक गोल इर्रेगुलर आपको पैसेज मिलेंगे, जो सर्कुलर पैसेज के साथ साथ एक इर्रेगुलर सरफेस वो बनाएगा। उसकी जो सेंटर में एक चिकना वेलवेट की जैसा रेडिश रैश देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सीवियर इचिंग, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इचिंग देखने को मिलेगी। आप उसको जितना इच करेंगे आपको उसमें एक अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको और इचिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा खुजली करने की वजह से आपको उसमें से पानी या फिर ब्लड ऐसी चीज़ों का सिक्रीशन भी देखने को मिल सकता है और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग करने के बाद से बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिल सकता है। ये इसके आम कुछ लक्षण हो गए। अगर मैं इसके कॉज की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया ये जो फंगस है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये फंगस हमें कहीं भी मिल सकती है। ये हमारे इन्वायरमेंट में हो सकती है, हमारे क्लोथ्स में मिल सकती है, ब्लैंकेट में मिल सकती है, जो हमारे साथ पेट्स रहते हैं यानी कि जो आपके घर में अपने एनिमल्स रखे हैं उनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू आपके शरीर में इंटर कर सकते हैं और ये बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। तो घर के अगर किसी एक मेंबर को हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये घर के अन्य मेंबर्स को भी स्प्रेड कर दे। तो अगर आपको या घर के किसी मेंबर को रिंग वर्म जैसी परेशानी है तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसके क्लोथ्स, उसके जो पर्सनल टॉयलेटरी आइटम्स हैं उनको सेग्रीगेट करें, कोई एक दूसरे के चीज़ों को प्रयोग ना करें। टॉवेल, कंघी, सोप, इवन जो क्लोथ्स हैं उनको एकदम सेपरेट करें, सेपरेटली वॉश करें, ताकि आप जो आपसे इन्फेक्शन दूसरों को या दूसरों से आपको इन्फेक्शन बिल्कुल ना होने पाए। ये तो बात हो गई दोस्तों रिंग वर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका बहुत अच्छा एक्शन है रिंग वर्म की परेशानी पे। दोस्तों सबसे फर्स्ट मेडिसिन मैं बताऊंगी जो बहुत अच्छी काम करती है सीवियर इचिंग के केस में। एक बहुत ही अच्छा ट्राइचुरेशन है, वो है क्रेओसार्बिन 3x पोटेंसी में आपको लेनी है। दोस्तों ये स्पेशली उन पे बहुत अच्छी काम करेगी जिनको बहुत सीवियर इचिंग हो और उसमें जो इस इचिंग के बाद एक जो क्रेस्ट फॉर्मेशन, एक पपड़ी जैसी जम रही हो और वो बहुत स्मेली और डिस्चार्ज लेकर आती हो। वो पपड़ी अगर हटी तो आपको उसमें से या तो पस जैसा या पानी जैसा डिस्चार्ज आएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्मेली हो। और स्पेशली आपको जो रिंग वर्म हो रहा हो, जो इन्फेक्शन हो आपके थाइस पे या ईयर के पीछे हो रहा हो, तो इन लोगों में
जो क्रायोसॉर्बिन 3x है बहुत अच्छी काम करती है। इवन क्रायोसॉर्बिन हम ओवरऑल जनरली भी दे सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग हो और उसको इचिंग के बाद हल्का पानी निकलता हो, तो ओवरऑल भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करेगी जिनको इचिंग के में जो पपड़ी उचड़ती है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल सी देखने को लगे, एक पस फॉर्मेशन जैसा होने लगे, तो आप ज़रूर क्रायोसॉर्बिन यूज़ करें, ये बहुत अच्छी काम करेगी। क्रायोसॉर्बिन दोस्तों कैसे लेना है, 2 टैबलेट्स इसकी दिन में 3 बार आपको लेनी है। उसको आपको लेके चूसना है टिल वो डिज़ोल्व हो जाए आपकी बॉडी में कंप्लीटली, आपके माउथ में डिज़ोल्व हो के आप उसको खा लें। लेकिन आपको उसको कूच के नहीं खाना, उसको अच्छे से आप सक करते हुए खाएं ताकि वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो आपके टंग के ऊपर। दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों डलका मारा। डलका मारा 30 पोटेंसी में, स्पेशली जो रेनी सीजन में अगर आपको जो है रिंगवर्म अगर निकल रहा हो या रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ हो, और स्पेशली अगर आपको सर में स्कैल्प में अगर इन्फेक्शन सबसे पहले पकड़ा और आप उसको जब इच करते हैं तो वो ब्लीड कर जाए, उसमें से खून निकल आए, तो डलका मारा बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा जो उसके पैचेस बन रहे हैं वो आपके जेनाइटल्स पे भी बन सकते हैं, हैंड पे भी बन सकते हैं, और जो देखने में वो ब्राउनिश कलर के पैचेस हों जिसको आप इच कर रहे हैं और उसमें आपको ब्लीडिंग तक आ जाए, तो डलका मारा बहुत अच्छी काम करती है। और स्पेशली अगर वो रेनी वेदर में आपको बन रही है तो आंख मूंद कर आप डलका मारा का प्रयोग करें, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। दीजिएगा लेना कैसे है दोस्तों, बात कर लेते हैं। डलका मारा की 30 पोटेंसी आपको लेनी है, 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ज़बान पे आप ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगी। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं, तो आप 1 बूंद का प्रयोग करें 1 चम्मच पानी में डाल के या डायरेक्ट ज़बान पे। थर्ड मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो है रेडियम ब्रोम। आपको 30 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। अगर आपको जो रिंग वॉर्म्स के इन्फेक्शन है या जो खुजली दांत खाद है वो खुले एयर में आपको अच्छी लगती है, आपको थोड़ा सा सुकून लगता है, लेकिन जैसे आप बेड पे जाते हैं आपको खुजली बहुत ज़्यादा होने लगती है। स्पेशली आपने ऑफिस गोइंग लोगों को देखा होगा कि ऑफिस में है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे वो सोने गए अपने क्लोथ्स उन्होंने निकाले अनड्रेस किया अपने आप को, इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सीवियर इचिंग होती है। इचिंग के बाद आपको उन रैशेस में जलन सी पड़ने लगे, बर्निंग सेंसेशन होने लगे। रेडियम ब्रोम बहुत अच्छी काम करती दोस्तों, उसकी 30 नंबर की आपको पोटेंसी लेके आनी है। 2 बूंद आपको डायरेक्ट ज़बान पे लेना है या 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका प्रयोग करना है, ये आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। फोर्थ मेडिसिन दोस्तों है सीपिया। आपको इसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना और इसका एक्शन रेडियम ब्रोम के जस्ट अपोजिट है। अगर आपको खुले में जाते ही या ठंडे मौसम में निकलते ही आपको इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, आपको और ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो जाती हो, तो आपको सीपिया का प्रयोग करना है। और स्पेशली सीपिया आप स्क्रैच कर रहे हैं और आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही, स्क्रैच आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है और आपको लगातार इचिंग और होती जा रही है, आप सीपिया का प्रयोग करें। 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। और आपको हमेशा जो रिंगवर्म का इन्फेक्शन हर बार जब सीज़न बदल रहा हो उस टाइम पे अगर हो जाता हो तो आप सीपिया का प्रयोग करें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। सेम आपको ऐसे ही लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में डाल के, या फिर आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए बेटर रहेगी। फिफ्थ मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों जो रिंगवर्म या दांत खाद खुजली के लिए, टेल्यूरियम बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर आपको कंटिन्यू इचिंग बनी रहती है, इचिंग के साथ साथ अगर मैं इसका स्पेसिफिक करेक्टर बताऊं तो अगर आपको रिंगवर्म फेस पे बन रहा हो, आपको दिख रहा हो सर्कुलर फेस जो रैशेज है वो आपके फेस पे आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली टेल्यूरियम का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत स्मेली ऑर्डर रहती है या आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्मेली होती है, स्पेशली जैसे गार्लिक स्मेल आ रही हो, वैसी अगर आपको स्वेटिंग रहती है तो आप डेफिनेटली टेल्यूरियम का प्रयोग करें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और इचिंग और रैशेज में इमीडिएट हेल्प करने में हेल्प करेगी। तो आप इस चीज़ को, इन मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं, जो भी लाइक लक्षण आपको मैच करते हैं उसके बेसिस पे आप इन दवाओं में से सेलेक्ट करके आप उस दवा का मेडिसिन का इंटेक शुरू करें और ये डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।